ये जो हम कहते हैं ना, फलाने हजरत साहब से पूछो, उनके पीछे चलेंगे तो हम जन्नती हो जाएंगे, फलाने मौलवी साहब के पास भी। अरे भाई, ये जन्नत दोज़ख का फैसला तो आपके मेरे सामने मौजूद है। ये मैं आपके सामने दो हदीसें पेश करने लगा हूं, आप इन दोनों हदीसों को देख लें। खुदा न खास्ता अगर ये हमारे ऊपर लागू होती हैं तो हमारा जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर ये हमारे ऊपर लागू नहीं होती तो मुबारक है आपको भी और मुझे भी मुबारक है, फिर हम जन्नती हैं। जरा सुनिए हदीस मुबारक। ला यदखुलुल जन्नत कातिर क़ाल इब्न अबी उमर क़ाल सुफयान यानी कातिर। उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सुफियान ने यह बात की कि काते कौन होता है। काते किसे कहते हैं? काते उस बंदे को कहते हैं जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ ले। जो बंदा रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ ले वो कौन है? काते। अब वो ताल्लुक तोड़ने वाला भले पीर हो, भले वो सियासतदान हो, भले वो ब्यूरोक्रेट हो, भले वो कर्नल हो, जनरल हो, कोई भी हो, वो मौलवी साहब हो, वो खतीब हो, जो बंदा भी अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ता है वो क्या है? दोज़खी है। उनको नहीं आवाज निकलनी है, उनको नहीं आवाज निकलनी। ये बड़ा मुश्किल काम है, आप यकीन जानिए। मैंने एक दफा इस पे अमल किया है, अल्लाह मेरा जानता है, मुझे 3 दिन लगे इस पे अमल करते हुए। 3 दिन तक हिम्मत नहीं पड़ी, मैं 10 दफा उठाऊं कि हमने ये ताल्लुक ठीक करना। 3 दिन तक मुझे शैतान ने हिलने नहीं दिया। ये तस्बीह पढ़नी बड़ी आसान है, मैंने बड़े चिल्ले काटे हुए। चिल्ला काटना बड़ा आसान है, नफ्स की गर्दन पे कदम रखना बड़ा मुश्किल है। हजरत साहब मौज़ूमाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह का घर बंदे से 2 कदम के फासले पे है। पहला कदम नफ्स की गर्दन पे और दूसरा अल्लाह के घर में। 2 कदम के फासले पे है। अरे भाई, पहला कदम नहीं उठाया जाता। आपका कोई बहन भाई नाराज है, गलती उसकी है, आपकी गलती नहीं है, उसकी गलती है। उसने आपका हक खाया हुआ है या जो भी ज्यादती की उसने की हुई है, इसके बावजूद दिल मानता है उसको राजी करने को? करे ना राजी चल के। ये है गर्दन पे कदम रखना। रखो कदम, अगर अगला कदम अल्लाह के घर में ना हुआ, मेरा गिरेबान पकड़ना आके। दूसरी इसी मौजू की अगली हदीस मुबारक सही मुस्लिम की, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श तक़ूल। बुजुर्गों के हवाले बड़े अच्छे हवाले हैं। मेरे बाप ने ये कहा, मेरे दादा ने, मेरे पीर ने, सारे अच्छी बातें करते रहे ना, बुरी बात तो किसी ने नहीं की। लेकिन उन सारे हवालों से पहले सबसे बड़ा हवाला रसूलुल्लाह की जात का हवाला है। मेरे बाप की बात बाद में है, मेरे दादा जान की बात बाद में है, मेरे बुजुर्गों की बात बाद में है। सबसे पहले किसकी बात है? आमिना के लाल की बात है। आपके अल्फाज हैं ये, अर्रहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श तक़ूल। रहम अर्श के साथ लटका हुआ है। रहम कहां लटका हुआ है? रहम किसे कहते हैं? रहम कहते हैं रिश्तेदारी को। रिश्तेदार बहन भाई, ये रहम है। बहनें आपस में रहम है। मामा भांजा, ये क्या है? रहम है। फूफी भतीजा क्या है? ये रहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम अर्श के साथ लटका हुआ है और वो आवाजें दे रहा है। तकूल, आवाजें दे रहा है। क्या आवाजें दे रहा है? सुनिए जरा। ये जिन लोगों को बड़ा शौक है अल्लाह के साथ मिलने का, और हमें आके वो कहते हैं कि हमें को वजीफा बताएं, अरे मेरे भाई, वजीफों से अल्लाह नहीं मिलता, कुछ करने से मिलता है, और वो करना यहां बताया हुआ है। सुनिए जरा। मन वसलनी वसलहुल्लाह, जिसने रहम कह रहा है, रिश्तेदारी ये बात कर रही है कि जिसने मुझे कायम रखा उसने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लिया। उसने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लिया। वमन कतानी कताहुल्लाह, जिसने मुझे बर्बाद कर दिया उसने अल्लाह से ताल्लुक तोड़ लिया। बड़े अच्छे अकवाल है।
मेरे वालिद साहब बड़े आलिम थे, अच्छे कौल है, कोई बात उनकी बुरी नहीं थी, अच्छी बातें थी उनकी। मेरे दादाजी बड़े आलिम थे, हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े औलिया अल्लाह में से थे, बड़े बड़े लोग हैं, सारी अच्छी बातें की हैं। क्रक्स उसका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि रिश्तेदारी, जिस बंदे ने रिश्तेदारी कायम रखी उसने अल्लाह से जोड़ लिया ताल्लुक। वो अल्लाह का वसल, लफ्ज जो इस्तेमाल है वसलानी, वसलाहुल्लाह, उसको अल्लाह का वसल मिल गया। और छोड़ो तस्बीहां शस्बियां, ये काम हो सकता है तो करो।